हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। क्या बहन बेटियां मायके सिर्फ लेने के लिए आती हैं? खिड़की के पास खड़ी नेहा सोचती है, राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। नेहा अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी भी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी। इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। नेहा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और भी बहुत कुछ। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना बेच सकी। नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता ना करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो नेहा ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे के इलाज की फीस पर सुन राखी है, नेहा को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोलती है, कोई बात नहीं आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे नेहा दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। नेहा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको यहाँ तंग करने के कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी तनख्वाह लाकर पापा को देती, तो पापा ने कहा, अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर नेहा हर बार कहती, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे के साथ जाकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवा पहले भतीजे के कॉलेज की फ़ीस जमा करवाती है, फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद घर वापस आती है। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखते हैं। नेहा मना करने लगती है तो भैया बोलते, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। नेहा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेर दुआएं देने, बड़े होते भतीजी भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देखा माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है। भाभी दौड़ कर गले लगाती है, आप लाड लगाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन नेहा मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं। मायके और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है जिसे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती है। मेरा यह लेख सभी बहन बेटियों को समर्पित है और साथ ही एक एहसास दिलाने की कोशिश है कि मायके
का एक अटूट हिस्सा है। जब मना करे आ जाती हैं, उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुला रहेंगे। आप किसी को कुछ नहीं देते, यह सोच ले देने वाला एक परमात्मा है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।